में दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के जो पिछले 2012 से 2020 तक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। पिछले वीडियो में हम 10 क्वेश्चनों के बारे में जान लिया था, 10 क्वेश्चन देख लिए थे और आज हम आगे की बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज 11वां क्वेश्चन है, कांच और प्लास्टिक किस प्रकार के ठोस के उदाहरण है। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की जो सप्लीमेंट्री की एग्जाम थी 2015 में उसमें आया था। कांच और प्लास्टिक एक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। कांच और प्लास्टिक है ये एक्रिस्टलीय ठोस होता है, उसके उदाहरण है। अगला है AlCl क्रिस्टल का रंग गुलाबी होता है क्यों। लिथियम क्लोराइड जो क्रिस्टल होता है उसका रंग होता है वह गुलाबी होता है, क्यों होता है। ये राजस्थान बोर्ड की सप्लीमेंट्री की एग्जाम थी 2015 में, उसमें आया था। अगला है, इसका उत्तर होगा AlCl क्रिस्टल का रंग गुलाबी क्यों होता है। AlCl का गुलाबी रंग इनमें धातु अधिक्य ठोस उत्पन्न होने के कारण होता है। AlCl का गुलाबी रंग इसलिए AlCl क्रिस्टल का रंग गुलाबी इसलिए होता है क्योंकि इसमें धातु अधिक्य ठोस उत्पन्न होता है, इसी उसी के कारण इसमें गुलाबी रंग होता है इसका। और इस दोष में कुछ ऋणायन Cl माइनस क्रिस्टल जालक छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और इस दोष में जो कुछ ऋणायन होते हैं उनसे कुछ ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और इनका स्थान इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। और इनका जो स्थान है ये छोड़कर जाते हैं, वह स्थान जो होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति वाले केंद्र को ऐप केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की जो उपस्थिति के जो केंद्र होता है उसको ऐप केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। इनकी संख्या बढ़ने पर रंग गहरा होता है और जब इनकी संख्या बढ़ती है तो इनका रंग गहरा होता है। और लिथियम क्लोराइड को लिथियम एलआई वाष्प में गर्म करने पर यह रंग स्पष्ट देखा जा सकता है। और जब लिथियम क्लोराइड को लिथियम वाष्प में गर्म करने पर ये और इस वाष्प में गर्म किया जाता है तो इस रंग को स्पष्ट हम देख सकते हैं। अगला 13वां क्वेश्चन है, निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार आणविक ठोस है। राजस्थान बोर्ड 2016 में पूछा गया था। निम्न ताप पर हाइड्रोजन अध्रुवीय क्रिस्टल आणविक ठोस है, ठीक है। निम्न ताप पर हाइड्रोजन अध्रुवीय क्रिस्टलीय आणविक ठोस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आद्य घनीय एकक कोष्टिका के एक परमाणु का कितना भाग वास्तव में एक विशिष्ट एकक कोष्टिका से संबंधित रहता है। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की एग्जाम थी 2016 की, उसमें पूछा गया था। आद्य घनीय एकक कोष्टिका में एक परमाणु का कितना भाग वास्तव में एक जो विशिष्ट एकक कोष्टिका होती है उससे संबंधित रहता है। परमाणु का 1/8वां भाग। अगला क्वेश्चन है, एजीबीआर में फ्रेंकेल दोष किस आयन से विस्थापित से उत्पन्न होता है। ये राजस्थान बोर्ड 2016 में पूछा गया था। एजीबीआर में फ्रेंकेल दोष Ag+ के विस्थापन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है 16वें में। सबसे पहला, फलक केंद्रित घनीय संरचना की संकुल क्षमता ज्ञात कीजिए। अगला, किस क्रिस्टलीय दोष के कारण श्वेत NaCl क्रिस्टलीय पीले दिखाई देते हैं, समझाइए। ये जो क्वेश्चन है ये राजस्थान बोर्ड 2016 की सप्लीमेंट्री में पूछा गया था। फलक केंद्रित घनीय संरचना की संकुल क्षमता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको देखते हैं। तो जो फलक केंद्रीय होता है, फलक के केंद्रित घनीय FCC संरचना, उसमें उसके संरचना में फलक विकर्ण पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। जो फलक के केंद्रित घनीय संरचना होती है उसमें फलक विकिरण पर उपस्थित परमाणु होते हैं वह एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। फलक केंद्रित घनीय संरचना FCC एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। 1/8
1/8 गुणा 8 प्लस 1/2 गुणा 6 बराबर 4। 8 से 8 कट गया और इससे कटा तो 3। 1 प्लस 3 बराबर 4। तो इसमें से FCC परमाणुओं की संख्या है 4। यदि परमाणुओं को r त्रिज्या का गोला माना जाए तो एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। 4 गोलों का कुल आयतन 4/3 पाई r क्यूब गुणा 4। एक गोले का जो आयतन होता है उसमें एक गोले का आयतन होता है उसमें हमें जितने गोलों का निकालना है उतने से उसको गुणा कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 4 का निकालना है, आगे 5 6 7 जितने का भी निकालना है वहां पर वो लगा दीजिए, कितना भी हो। घनीय संरचना का कुल आयतन a की पावर क्यूब। a घन का किनारा है, ये घन का है किनारा। तो अब चित्र के अनुसार क्या होगा, चित्र ऊपर है ही, चित्र के अनुसार क्या होगा, AC बराबर r 2r प्लस r बराबर 4r। 1 2 3 और 4r। AC अंडर रूट ए डी स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ए डी क्या है, AD का मान कितना है A, ठीक है, और DC का मान भी है A। तो किनारे हैं ये, तो ए इसका स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, तो क्या हो गया अंडर रूट 2a स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2a, ठीक है। अंडर रूट 2a बराबर 4r होता है, ठीक है। या a बराबर 4r प्लस 2 अंडर रूट 2 बराबर 2 अंडर रूट 2r, ठीक है। घनीय संरचना का कुल आयतन कितना होगा, a की पावर 3, a की पावर 3 a अंडर रूट 2r क्यूब, ठीक है। संकुल क्षमता की बराबर क्या होता है, गोलों का कुल आयतन। तो घन का कुल आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब गुणा 4 बटा 2 अंडर रूट 2r की पावर 3। तो बराबर में होगा 16 गुणा 22/3 गुणा 7 गुणा 16 अंडर रूट 2। ऊपर 22 बच गए, ठीक है। ऊपर 22, 16 से 16 को हमने काट दिया और ऊपर 22 बच गए। तो यहाँ पर 22/3 गुणा 7 और अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, ठीक है, बराबर। इसको सोल्व किया तो आएगा 0.74 और संकुल की क्षमता क्या होगी 0.74 या 74%। अगला बी क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, किस क्रिस्टलीय दोष के कारण श्वेत एनीशियल क्रिस्टल पीले दिखाई देते हैं, समझाइए। तो श्वेत एनीशियल होता है, श्वेत एनीशियल के क्रिस्टल धातु आधिक्य दोष के कारण पीले दिखाई देते हैं। जब NaCl की क्रिया Na वाष्प से करवाते हैं तो पीला NaCl प्राप्त होता है। इस दोष में कुछ Cl- आयन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। जो श्वेत NaCl होता है उसके क्रिस्टल धातु आधिक्य दोष के कारण पीले दिखाई देते हैं, ठीक है। जब NaCl की क्रिया Na वाष्प में सोडियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम वाष्प में करवाई जाती है तो पीला सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। और इस दोष में कुछ Cl- आयन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं तथा इनका स्थान इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, और जो ये बाहर निकलते हैं और ये जो स्थान छोड़कर जाते हैं वह जो खाली स्थान होता है उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल में धातु आयन Na+ का आधिक्य हो जाता है और यह पीला दिखाई देने लगता है। और इस प्रकार क्रिस्टल में धातु आयन Na+ का आधिक्य हो जाता है और यह पीला दिखाई देने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तृणताक्ष क्रिस्टल के अक्षीय दूरियों एवं तृणताक्ष क्रिस्टल के अक्षीय दूरियों
एवं अक्षीय कोणों का मान बताइए। अक्षीय कोणों का मान बताना है। तो ये पूछा गया था, राजस्थान बोर्ड की एग्जाम हुई थी 2017 में, उसमें। तो इसका उत्तर होगा त्रिंताक्ष क्रिस्टल में सभी त्रिंताक्ष क्रिस्टल में सभी अक्षीय दूरियां एवं अक्षीय कोण भिन्न भिन्न होते हैं। अतः A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, या एल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है। ए है ठोस के समदेशिक एवं विषमदेशिक प्रकृति में कोई एक अंतर दीजिए। और दूसरा है ठोस की विद्युत वह है, उसमें भी हमें चार क्वेश्चन पूछे गए थे। ठोस की विद्युत चालकता 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 7 ओम इनवर्स तथा ठोस की विद्युत चालकता 10 की पावर 2 माइनस 10 की पावर माइनस 10 ओम मीटर इनवर्स है। तो ठोस एवं ठोस है, तो ठोस क एवं ठोस ख को पहचानिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक अंतर देखते हैं। कोई एक अंतर पूछा है समदेशिक प्रकृति और विषमदेशिक प्रकृति में। सबसे पहले समदेशिक प्रकृति में देखते हैं। यह प्रकृति अक्रिस्टलीय ठोसों द्वारा प्रकट की जाती है और यह प्रकृति क्रिस्टलीय ठोसों द्वारा प्रकट की जाती है। और इसका दूसरा अंतर होगा, इसमें विभिन्न भौतिक गुणों का मान सभी दिशाओं से मापने पर एक समान आता है, क्योंकि कणों का विन्यास होता है यह अनियमित होता है। और इसका उदाहरण हो गया रबड़ और प्लास्टिक आदि। दूसरा उदाहरण इसका है, इसमें कुछ भौतिक गुण जैसे प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक आदि के मान एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं से मापने पर भिन्न भिन्न आते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न दिशाओं में कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। और इसके उदाहरण हो गए NaCl और क्वार्ट्ज आदि। और इसका वह है विद्युत चालकता के मान से स्पष्ट है कि ठोस क एक चालक पदार्थ है, जबकि ठोस ख एक कुचालक पदार्थ है। उदाहरण चालक धातु एवं विद्युत अपघट्य कुचालक, अधातु एवं लकड़ी, रबड़ आदि। अगला 19वां क्वेश्चन है, जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनता है। यह राजस्थान बोर्ड की जो एग्जाम थी 2018 की, उसमें पूछा गया था। एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है। वर्ग 12 एवं 16 के तत्वों के संयोजन से बने किसी ऐसे यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखिए जो अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह राजस्थान बोर्ड की सप्लीमेंट्री की एग्जाम थी 2018 की, उसमें पूछा गया था। इसका उत्तर होगा ZNS और CDS। और 21वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है ठोस कॉपर। 21वां क्वेश्चन है ठोस कॉपर ठोस एवं गलित दोनों व्यवस्थाओं में विद्युत का चालन दर्शाता है, जबकि कॉपर क्लोराइड केवल जलीय विलयन में ही विद्युत का चालन दर्शाता है। कारण दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, वो पूछा गया था वर्गाकार द्विविम निबिड़ संकुलन का चित्र बनाइए। और यह पूछा गया था, राजस्थान बोर्ड की एग्जाम थी 2018 की, उसमें सबसे पहले हम ए को पढ़ते हैं। ए है वह धात्विक ठोस एक प्रकार के धनायनों से बने कर्नेल होते हैं।
ठीक है। धात्विक ठोस होते हैं वह एक प्रकार के धात्विक ठोस एक प्रकार के धनायनों से बने कर्नेल होते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में व्यवस्थित क्रम में फैले रहते हैं। ठोस अवस्था में भी ये इलेक्ट्रॉन विचरण कर सकते हैं। अतः कॉपर ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करता है। ठीक है। जबकि CuCl2 एक आयनिक ठोस है तथा ठोस अवस्था में आयन्स मुक्त न होने के कारण विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन इसमें जलीय विलयन में आयन्स मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन करता है। और जो CuCl है ये एक प्रकार का आयनिक ठोस है तथा ठोस अवस्था में आयन्स मुक्त न होकर आयन मुक्त न होने के कारण विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन इसके जलीय विलयन में आयन्स मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन करता है। उसके बाद वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का चित्र हमें देखते हैं। यह है वर्गाकार निबिड़ संकुलन का चित्र। इसमें ये डब्बे हैं। ठीक है। संकुलन इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर ये हैं और यहाँ पर ये बॉक्स दिए हैं। ये ए बी ए नहीं ए ए ए जब यहाँ पर एक डब्बा यहाँ पर एक डब्बा यहाँ पर, तो इसका नाम ए होता, इसका नाम भी बी होता और इसका नाम ए और इसका नाम बी होता। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, बाकी की बातें करेंगे अगले वीडियो में। टोटल 29 क्वेश्चन थे, तो वो जो बाकी के बचे हुए 29 क्वेश्चन और अगले वीडियो में शायद हो सकेगा, तो वो MCQ वाले छोटे वाले क्वेश्चन है उनके बारे में भी हमें पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बाकी की बातें करेंगे अगले वीडियो में। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अभी जाकर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।